नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज दिनांक 4 मई 2024 को अब मैं पिछले 24 घंटे के दौरान जो मौसम राशि की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ हिस्सों में वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश और उसी हिस्सा से उत्तरी हिस्सा जो है ईस्ट एमपी का, वहां पर हीट वेव देखी गई। इसी के साथ साथ अगर मैं भारी वर्षा की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में भारी वर्षा हुई। इसी के साथ साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और असम, मेघालय, त्रिपुरा में भारी से अति भारी वर्षा देखी गई। और मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो जहां हीट वेव देखी गई तापमान वहीं लगभग 45 मैक्सिमम 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड, बल्कि 44 और 46 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही देखा गया। और इसके अलावा जो डिपार्चर है वो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पॉजिटिव ट्रेंड में ही है और यहीं पे कुछ जगह पर हीट वेव देखी गई। हालांकि इंटेंसिटी कम रही लेकिन फिर भी हीट वेव देखी गई। और अब मैं आज की मानसून एडवांस की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है जिसमें पूरा आपका कवर होता है सेंट्रल अरेबियन सी का कुछ हिस्सा और गोवा का, कुछ कर्नाटका, तेलंगाना का और बचा हुआ रायलसीमा का हिस्सा आज मानसून पूरा कवर कर गया है। और आगे की बात करूं तो जो कंडीशन है वो सेंट्रल अरेबियन सी के लिए और कर्नाटका का जो हिस्सा बचा हुआ है, साउथ महाराष्ट्र, कुछ तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और साउथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का जो वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल है और नॉर्थ वेस्ट बे बंगाल में अगले 3-4 दिनों में वहां भी मानसून आगे बढ़ने की संभावना है। और मैं आज के मुख्य बिंदु की बात करूं तो आने वाले पश्चिमी विक्षोभ यानी WD के कारण पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 7 जून तक, बल्कि पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में 7 जून तक कुछ स्थानों पर वर्षा और आंधी तूफान आने की संभावना है। इसी के साथ साथ उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अलग अलग हिस्सों में अगले 4-5 दिनों के दौरान कम तीव्रता की साथ लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। और आज की मौसम प्रणाली की बात करी जाए तो आप देख पा रहे हैं कि एक WD या साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह ईरान के ऊपर है। इसी के साथ साथ एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो नॉर्थ पाकिस्तान पे देखा जा सकता है और एक ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर है। और अगर एक दूसरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करूं तो वो साउथ गुजरात के ऊपर देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ एक ट्रफ भी है लोअर लेवल में जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से होते हुए GWB तक देखा जा सकता है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ तमिलनाडु पे और एक आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके में और एक आसाम में भी देखा जा सकता है। और अब मैं चेतावनी की बात करूं तो लू की चेतावनी की, उष्णलहर की चेतावनी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा में अगले 2 दिनों तक, उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक, इसी के साथ साथ राजस्थान में भी अगले 2 दिनों तक, लेकिन मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक। और अगर बात करी जाए ईस्ट इंडिया की जिसमें बिहार और झारखंड और उड़ीसा में अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव यानी लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखा जाए तो केवल उत्तर प्रदेश में जहां वेरी सीवियर मतलब यानी सीवियर हीट वेव होने की संभावना भी है डे 4, डे 5 में। और अब मैं भारी वर्षा की चेतावनी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि सदर्न पेनिनसुलर इंडिया यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में लगभग 4-5 दिनों तक भारी वर्षा देखी जा सकती है कुछ स्थानों पे। अगर मैं ईस्ट इंडिया की बात करूं तो अगले 2-3 दिन बल्कि 4-5 दिनों तक कुछ जगह पे भारी से अति वर्षा भी देखी जा सकती है अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में। उसके अलावा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम में भी अगले 5 दिनों तक भारी वर्षा देखी जा सकती है। बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र है भारत का वहाँ एक्टिविटी देखी जा सकती है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में, सेंट्रल इंडिया में भी, लेकिन भारी वर्षा की कोई चेतावनी नहीं है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।